समय की बात है। सुबह सुबह एक गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को अपनी गरीबी की करुण गाथा बताने लगता है। राजा को उस व्यक्ति की दरिद्रता की कहानी सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उस व्यक्ति के लिए दया आ जाती है। करुणा के भाव से राजा उस दरिद्र से कहता है कि तुम आज सूर्यास्त होने से पहले खजाने में से जितना धन ले जा सको ले जाओ। वो दरिद्र व्यक्ति राजा की इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब दुख के दिन गए, सूर्यास्त होने में तो अभी बहुत समय है। आज दिन भर में तो मैं इतना धन राजकोष से ले जाऊंगा जितने में मेरा कई पीढ़ी आराम से जीवन भर खा सकेगा। ये सोचकर वो व्यक्ति प्रसन्नता की लालिमा लिए अपने घर की तरह चला गया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बातें सुना डाली कि किस प्रकार उनके लिए राजा के मन में कितनी उदारता है। पत्नी भी पति की इस बात को सुनकर खुशी से आनंदित हो उठी और बोली, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, आप तुरंत जाइए और जितना अधिक हो वहां से धन लेकर आइए। दरिद्र व्यक्ति बोला, मूर्ख स्त्री, कितने दिन हो गए हैं मैंने भोजन तक नहीं किया है, ऐसे में भूखा रहकर धन को कैसे उठाकर ला पाऊंगा भला। ऐसा कर, पहले तू कहीं से उधार लेकर मेरे लिए भोजन तो बना, मैं तो भोजन करके ही जाऊंगा, वैसे भी सारा दिन पड़ा है, धन लाने के लिए अभी जल्दबाजी भी क्या है। बेचारी स्त्री क्या करती, दौड़ी दौड़ी गई और बनिए से उधार में सामान लेकर आई। जल्दी से खाना बनाई और पति को खिलाई, फिर राजमहल जाने के लिए तुरंत आग्रह करने लगी। परंतु दरिद्र व्यक्ति ने आज बहुत दिनों बाद डटकर खाना खाया था। उसे खाना खाते ही आलस्य आ गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर में जाकर सोना ले आऊंगा, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं। अतः वह आराम करने के लिए लेट गया। व्यक्ति गहरी नींद का आनंद लेने लगा। जैसे तैसे करके उसकी पत्नी ने उसे उठाया और राजमहल की तरफ रवाना कर दिया। वो व्यक्ति रास्ते में कुछ ही दूर गया था कि उसे एक नट दिखा जो बड़ा ही सुंदर अभिनय कर रहा था। व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना कुछ समय तक ये नाटक देख लिया जाए, फिर राजमहल तो जाना ही है और एक बार भी वहां से हीरे जवाहरात ले आता हूं, फिर तो आराम ही आराम है। वो व्यक्ति नाटक देखने के लिए वहीं बैठ गया। वह देखते ही देखते वह राजमहल जाकर धन लाने की बात को भूल गया। जब नाटक समाप्त हुआ तब उसे धन वाली बात याद आई और वह दौड़ते भागते राजमहल के पास पहुंचा। अफसोस, दिया हुआ समय निकल चुका था, सूर्य अस्त हो चुकी थी। बेचारे व्यक्ति को एक फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुई। वह जोर जोर से रोता व सर को पटकता हुआ घर की तरफ वापस लौटा। उसने समय की कीमत को नहीं समझा, इसलिए उसे पछताना पड़ा। इसलिए कहा भी गया है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, समय का हमेशा सदुपयोग करें। ये कितना कीमती है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप भली भांति समझते हैं। क्योंकि पैसा अगर एक बार चला गया तो उसे दोबारा पाया जा सकता है, परंतु जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता।